सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम अध्याय मैथिलीषण गुप्त की प्रथम कविता कैकेयी अनुताप का अध्ययन करेंगे। कैकेयी अनुताप कोई अलग से कविता नहीं है, बल्कि ये साकेत महाकाव्य का 8वां सर्ग है। उसका यह कवितांश है, उससे यह लिया गया है। जो संदर्भ होता है उसमें हमें लिखना पड़ता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो ये सम्मिलित है कैकेयी अनुताप शीर्षक से कवितांश, यह साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से लिया गया है। उससे पूर्व हम उर्मिला पढ़ चुके हैं, जो साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। हम कवितांश को पढ़ते हैं। इस कवितांश में जब प्रसंग लिखना होता है तो इसमें कैकेयी का अनुताप या पश्चाताप की अभिव्यक्ति हुई है। कैकेयी राम को वनवास और भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए दशरथ से प्राप्त वर को मांगती है। राम को वनवास मिलता है। भरत जब वापस ननिहाल से आते हैं और उनको पता चलता है कि यह सब मेरी माता के कारण हुआ है, तो वह बड़े दुखी होते हैं और राम के पीछे उनको लेने के लिए, वापस लेने के लिए वो जाते हैं। ये जो कवितांश है वो चित्रकूट की भूमि है। वहाँ चित्रकूट में राम, लक्ष्मण, सीता है और पीछे अयोध्यावासी और माताएं भरत, शत्रुघ्न, ये सभी उनको मनाने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर कैकेयी ने जो गलती की है वो मानते हुए वो पश्चाताप करती हुई कहती हैं। हम पाठ करेंगे कविता का कि तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्पुल करुंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, अब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, हा इसी अर्श के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अब कौन अभिप्सित और आर्य वह जिसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। तो ये काव्यांश, इसकी हम व्याख्या करते हैं। संदर्भ और प्रसंग मैं बता चुका हूं, कैसे कैकेयी अनुताप करती हैं, कैसे वो पश्चाताप करती है अपनी गलती का। तदंतर बैठी सभा उठच के आगे, उस उठच के नीचे, उस पर्णकुटी के नीचे वह सभा बैठी, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और वो सभा ऐसी लग रही थी जैसे नीले वितान के तले इस आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जगमगा रहे हो। टकटकी लगाते नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। सब जो सुर थे, देवता थे, उनके नयन वो टकटकी लगा करके देख रहे थे और वो भय से व्याकुल थे।
और परिणाम जानने को उत्सुक थे। वो सभी देवता यह परिणाम जानना चाहते थे कि राम को जो वनवास हुआ है कि राम मान जाएंगे, विष्णु अवतार राम। और वहां की स्थिति देखिए, क्या प्रकृति चित्रण हुआ है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहां वो प्रसन्न खिली हुई करौंदी की कुंज, वहां की वायु रह कर सबको पुलकित कर रही थी। मह मह कर यानी सुगंधित होकर के बह रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसा लग रहा था वह चंद्रलोक था, पर वहां चांदनी जैसे लग रहा था वैसी नहीं थी, क्योंकि सभी परिणाम के उत्सुक थे कि क्या होने वाला है, क्या घटना होने वाली है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, और उसमें भगवान राम श्री राम गंभीर गिरा यानी आवाज से, नीर निधि आवाज जैसी, उपमा अलंकार, नीर निधि समुद्र के जैसी आवाज से वो बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। हे भरत आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आपका क्या अभिप्सित है। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, जैसे लग रहा था सभी सपने में है, वो सब सजग हो गए, देखने लग गए कि क्या बातचीत होती है। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। और भरत बोलते हैं, भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, क्या रहा भरत अभिप्सित अब भी, अब क्या भरत का सपना रह गया है। भरत क्या चाहता है अब, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, अब तो उसे अकंटक राज्य भी मिल गया है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपने तो पेड़ों के तले जंगल में बसेरा प्राप्त कर लिया। रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, अब मेरा शेष क्या अभिप्सित रह गया, मेरी क्या मनोकांक्षा शेष रह गई है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अब कौन अभिप्सित और आर्य वह जिसका। हाँ भरत अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मुझे एक दिन यह अयस मिलने वाला है। और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और यह सब इस मेरी जननी यानी मेरी माता, निज जननी मेरी माता के यह सब हाथ होना था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह जिसका, अब मैं क्या चाहूं। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, पूरा संसार जिसका नष्ट हुआ, जिसका पूरा घर नष्ट हो गया, अब वो क्या चाहेगा। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। उन्होंने कहा कि मैंने तो मुझसे आज स्वयं से ही मुंह फेर लिया है, मैं मेरा ही नहीं रह गया हूं। अब आप हे श्रेष्ठ राम बता दो मैं क्या चाहता हूं। स्वयं भरत को पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूं। उसकी यह प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। और उसी समय यह उद्गार भरत के सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरत को गले से लगा लिया और अपने आंसुओं से जैसे सिंचित करने लगे। आगे हम पाठ करते हैं कि रोदन जल से सविनाद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब भी थी हा गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है।
यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र ही खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा मौन पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो शबा हृदय तपकाती। उल्काशी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मित और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कवि मैथिली गुप्त ने नारी की जो दशा है, नारी की पीड़ा है, उसको अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। जैसे यशोधरा के माध्यम से और भी उन्होंने उर्मिला के माध्यम से और कैकेयी अनुताप को भी एक नया रूप दिया है। रामायण में किस प्रकार था और इन्होंने किस प्रकार उनके हृदय की उद्गार की अभिव्यक्ति की है। वो कहते हैं कि रोदन जल, हाँ, उसके आशय की था मिलेगी किसको, श्री राम कहते हैं। राम कहते हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको माता भी नहीं जान पाई है, उसके हृदय की था, उसके हृदय की गहराई किसे पता होगी, कोई बता नहीं सकता है। तो श्री राम ने भरत को गले लगा करके यह वाक्य बोले हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के ईश्वर को। जब राम ने कहा कि भरत के हृदय की था तो उसकी माता ने भी नहीं पाई, माता भी उसके हृदय को जान न पाई। तभी कैकेयी बोली कि अगर ये आप कहते हैं, जैसे आप सच मानते हैं, तो आप अब घर चलो। पर अटल कैकेयी के स्वर को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी को देखा और वो कैसी लग रही थी, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। उस चंद्रमा की कला लग रही थी जो बर्फ से ढकी हुई हो, जो कोहरे से ढकी हुई हो, तुषार से ढकी हुई हो, उस चांदनी की कला सी लग रही थी वो। और वैधव्य तुषारावाद, उस विधवा जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंह अब भी थी हा गोमुखी गंगा। क्या प्रयोग किया है गुप्त जी ने कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। उनके मन में ऐसी असंख्य तरंगे बैठी थी। वह सिंह, वह कभी सिंह का रूप धारण करने वाली, ऐसा लग रहा था कि वह कैसी लग रही थी, उद्वेलित तरंगे जो थी जिस तरह समुद्र में होती है, वह सिंहिनी अयोध्या की दहाड़ने वाली गाय की तरह गंगा के जल से शांत, बहुत मीठे और शीतल वचन बोल रही थी। गोमुखी गंगा, गाय की गंगा की तरह गाय वो सिंहिनी बन करके बोल रही थी। हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, मैंने भरत को जन्म दिया है लेकिन सच में नहीं जाना है। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, आपने स्वयं यह कहा है। अगर यह सच है तो फिर घर को चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं अपराधीन हूँ। हे पुत्र, तुम्हारी माता ही तेरी अपराधी है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का चिन्ह, व्यक्ति जब दुर्बल हो जाता है तब वो सौगंध खाता है। कैकेयी कह रही हैं, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है, ये अबलाएं क्या करें। वो कहती हैं कि अबलाएं कौन से मार्ग पर जाएं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। वो कहती हैं कि अगर मेरे को भरत ने यह कहा हो कि राम को वनवास दे दो और मुझे गद्दी दे दो, मुझे राज सिंहासन दे दो,
तो वो कहती हैं कैकेयी कि अगर उकसाई गई मैं बरस से हूं तो पति के समान मैं पुत्र भी खो जाऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। ठहरो, मुझे रोको मत, मैं जो कह रही हूं सुनो, अगर उसमें सार है तो उसको ग्रहण कर लेना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह पाऊं जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। मैं इतना पहाड़ सा पाप, इतना बड़ा पाप करके मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं, और छोटा सा भी, थोड़ा सा भी, राई जितना भी अनुताप या पश्चाताप न करना पाऊं। तो मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे बोलने दो। थी स नक्षत्र रात शशि निशा ओस टपकाती, और वह रात स नक्षत्र सितारों के साथ, शशि निशा वो चांद के साथ, ओस टपकाती हुई रात्रि रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। और रात के साथ जैसे रो रही है ओस टपकाती हुई, वैसे ही नीरो सभा भी अपने हृदय पर थपकी लगाती हुई रो रही है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद बरती थी। यह उल्का सी रानी उस रात में आती जाती, यानी वो जो अपना मनोभाव व्यक्त कर रही थी, उसमें भय था, विस्मय था, खेद था, सब कुछ था। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मंथरा दासी तो क्या कर सकती थी, मेरा ही मन था जो स्वयं का विश्वासी नहीं रह सका। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल हे मन पंजरगत मन, मेरा शरीर जल हे अभागे। ज्वलित भाव थे, ये जो बुरे भाव थे ये तुझी में जागे थे। मंथरा दासी को दोष देने से भी कुछ नहीं है, मेरा मन ही था जो मेरा विश्वासी नहीं रहा था। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या था केवल वह ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। मंथरा वो कहती हैं मेरे मन में ही आया था यह भाव, अनिष्टकारिक भाव, लेकिन बात इतनी नहीं थी। मन में केवल राम के अनिष्ट का विचार नहीं था, अपने पुत्र भरत को युवराज बनाने का मोह भी था। मैं भरत को बहुत चाहती हूँ, वह क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कहती हैं कि वह केवल ज्वलित भाव ही नहीं था, और भी मन में बहुत कुछ था। और कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। वह वात्सल्य था, वो जो मन में था वो मेरा वात्सल्य था, और उस पुत्र मोह में मैं ग्रसित हो गई थी। और परंतु यह सब होने के बावजूद भी मेरा पुत्र जो है मेरा वत्स है, वह अन्य सा हो गया है, मेरा नहीं रह गया। वो मुझे माता मानने को भी तैयार नहीं। तो इस प्रकार कैकेयी अपनी पीड़ा को पूरी चित्रकूट की सभा में व्यक्त कर रही है। जब वो पीछे उन्हें मनाने के लिए पूरी सभा राज समाज जो जाता है, और राम लक्ष्मण सीता के पास, उसी समय भरत और कैकेयी राम को समझाती हैं कि हम वापस चलते हैं, और अपना अपराध स्वीकार करती है, अपनी गलती को मानती है, और अपने हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्ति देती है। इस प्रकार यह कैकेयी जो अनुताप हैं, यह काव्यांश बहुत लंबा है आपके पाठ्यक्रम में। आज हम इसका इतना ही अध्ययन करेंगे, बाद में अगले वीडियो में पूरा इसको देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।